अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है भाई? हेलो। हेलो सलाम से। वालेकुम अस्सलाम। ये उसी आर्टिकल का, उसी एक्सरसाइज का एक सवाल और ज़रा थोड़ा-सा देखने में टिपिकल। ये मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 18। इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे जाएँगे। आर्टिकल क्या है? इसी का कंटिन्यूएशन है। तो सवाल उतार लें। cos स्क्वायर एक्स sin x dy बाई dx प्लस cos क्यूब x y इज इक्वल टू 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज क्लास एक तरीके उतार लिया सवाल। तो जाहिर है कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट मौजूद है और अच्छा खासा बड़ा कोफिशिएंट है, तो पहले तो इससे डिवाइड कर दो। So this implies dy by dx plus cos cube x divided by cos square x sin x into y is equal to 1 upon cos square x sin x, and let us call equation number 2. तो ख्याल है कि हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इज द जनरल इक्वेशन, लीनियर जनरल इक्वेशन। तो अब जब आप इसे उससे कंपेयर करेंगे तो अब यहाँ आप लिखें कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। It is linear differential equation where Px is, तो आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और y का कोफिशिएंट इज जस्ट cos x अपॉन sin x। इसे कॉट नहीं लिखना क्योंकि अभी हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो here Px is cos x upon sin x and this implies integral P dx is equal to integral cos x upon sin x। तो आप देखेंगे sin x का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद है cos x, तो इसका इंटीग्रल होगा ln sin x। So its integral is ln sin x and therefore the integrating factor is equal to e raised to power ln sin x which is equal to sin x। तो ये sin x आपके पास जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। sin x dy, जब sin x से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो sin x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ cos x रह जाएगा।
cos x into y dx, और यहाँ भी sin x कैंसिल हो जाएगा और 1/cos स्क्वायर x रह जाएगा। That will be the position. आवाज नहीं आ रही है। y एक साथ ना पढ़ा जाए तो cos का जो एंगल है वो x है, y इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने y पहले लिख दिया है, sin x बाद में लिखा है। आमतौर पे तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले लिखते थे फिर y से मल्टीप्लाई करते थे, ज़रा लिखने में मैंने चेंज किया है। और यहाँ पर आपके पास 1/cos स्क्वायर है जो sec स्क्वायर x बन जाएगा। And variables, now variables are separated, hence integrate. So integral of d of y sin x is equal to integral of sec square x dx. यहाँ से तो आपके पास आ गया y sin x, स्क्वायर किस चीज का डेरिवेटिव है? सेक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का। tan x का, तो जाहिर है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x आ गया and plus that will be the answer. लेकिन नेक्स्ट जो है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर का एक स्पेशल केस ये है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है।
तो इसका जो फॉर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट। The Bernoulli's differential equation is, लिखो, the Bernoulli's differential equation is dy by dx plus pxy is equal to qx। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर y की कुछ पावर है, लेट अस से y raised to power n। तो फर्क देख लो, लेफ्ट हैंड साइड तो वही है जो लीनियर की थी, qx भी अपनी जगह पर है, ये एक एक्स्ट्रा टर्म है y रेज़ टू पावर n, इसको हम कहते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें भी अगेन फिक्स सब्स्टिट्यूशन है। पहले तो आप ये करो फर्स्ट स्टेप में, तो लेट्स कॉल इक्वेशन 1, इस yn को हटाओ यहाँ से, तो yn को जब इधर लाएंगे आप, so that will become y raised to power minus n dy upon dx plus px, y की पावर 1 पहले से मौजूद है, माइनस n और आ जाएगा, that will be qx। और अब इसको हम पुट करेंगे, पुट u इज इक्वल टू, आपकी बुक में u यूज किया गया है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, नहीं तो हम z भी कर सकते थे जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। u इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर 1 माइनस n। तो ये सब्स्टिट्यूशन है हमें करनी। अब जाहिर है y को हम रिप्लेस कर रहे हैं u से, तो dy by dx भी रिप्लेस होगा, तो du upon differentiating with respect to x, this implies du upon dx will be equal to, now the derivative of this is 1 minus n y of power minus n, and because of y dy by dx, that will be the derivative of y raised to power 1 minus n। और यहाँ से अब आप dy by dx की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस 1 अपॉन n y रेज़ टू पावर, पहले इसको इधर लेकर आओगे, डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में ले आओ, so that will be the value of, या चाहे तो डिनोमिनेटर में ही रहने दो, 1 minus n into y raised to power minus n, that will be the value of dy by dx। Now after this substitution, this equation number 1 become linear differential equation। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है नॉन लीनियर को लीनियर बनाने के लिए है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये अभी तो टिपिकल लग रही होगी टर्म, क्योंकि जनरलाइज फॉर्म है। तो ये एक्सरसाइज है 2.5, जिसमें होमोजीनियस हम पहले पोर्शन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.5, इसमें कुछ सवाल हम पहले होमोजीनियस के कर चुके हैं, पेज 74। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक ये हैं बर्नौलीज के। क्वेश्चन नंबर 15,
y upon dx y is equal to 1 upon y cube. Y स्क्वायर है 1 upon y स्क्वायर. ये दो बातें, एक तो x यहाँ पर एक्स्ट्रा है, दूसरे जाहिर है 1 upon y स्क्वायर है यहाँ पर. इधर है कि y स्क्वायर को इधर ले आओ और x को इधर ले जाओ, हर एक के साथ डिवाइड कर दो. चाहो तो पहले x को हटा लो, dy अपॉन dx, सिर्फ x को हटा रहे हैं, 1 अपॉन एक्स वाई is equal to 1 upon x and 1 upon y square. तो इसे आप यहाँ लिख दें कि इट इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, y की पावर -2 है अगर वो फॉर्म में रखोगे तो. इट इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन multiplied by y square. So this implies y square dy by dx plus 1 upon x, ये बन जाएगा y cube and this is equal to 1 upon x. देखें इसकी पावर हमेशा 1 ज़्यादा होगी इससे, इसलिए हमेशा इसे रिप्लेस करोगे. जो जनरलाइज फॉर्म है वहाँ देखें कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है y की पावर -1 और यहाँ पर y की पावर -1 अपनी -n अपनी जगह पर है, लेकिन 1 ऐड हो रहा है उसमें, तो 1 पावर मोर देन दैट कोफिशिएंट. तो इसलिए जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये खुद ब खुद आ जाएगा. तो पुट करें इसे u के बराबर, पुट u is equal to y cube. So this implies du upon dx is equal to 3y square dy by dx. और हमें dy by dx निकालना है, dy by dx will be equal to 1 upon 3y square dy by dx, u by dx. ये हम रिप्लेस करेंगे dy by dx की जगह, ये रिप्लेस करेंगे u की जगह पर, u को इससे रिप्लेस करेंगे. तो जब dy by dx की जगह पर इसे पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 3 becomes y square 1 upon 3y square du upon dx plus 1 upon x, y क्यूब की जगह u और ये 1 अपॉन एक्स अपनी जगह. तो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल, और बेहतर है कि 3 से को भी मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो वी विल हैव du अपॉन dx. देखना ये लास्ट लाइन जो मैं लिख रहा हूँ नजर आ रही है आपको, du अपॉन dx प्लस 3 अपॉन x, u is equal to 3 upon x. That is equation number 4.
उतार लिया यहाँ तक? यस सर। उस इक्वेशन के साथ, लीनियर के साथ, y की जगह u है, बस ये फर्क है। y की जगह u लिखा हुआ है और बाकी इट इज लीनियर। तो अब यहाँ नीचे लिख दो, इक्वेशन नंबर 4 इज लीनियर डिफरेंशियल। Equation number 4 is linear differential equation, and here Px is 3/x. चलो आगे करो जरा इसको। Px आ गया, अब आपको लीनियर के तरीके से करना है, करो इससे आगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या है? क्या आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर? -3lnx। माइनस कैसे आ गया? सॉरी सर, 3lnx। 3lnx का क्या मतलब होता है? ये तो इसका इंटीग्रल बता रही हो आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? lnx पावर क्यूब।
दोबारा बोलना। ln x की पावर क्यूब। यार तुम लोगों को मैंने घर पे काम करने को दिया था ना एक सवाल, मैंने कहा था पूछूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में। किस किस ने किया है? आजकल तो सारे दिन घर पे ही होते होगे, क्या कर रहे हो? सर ई की नेक्स्ट पावर वीक आएगी क्विज ना, भी। ई की पावर हाँ तो 3, ई की पावर आई, क्या है ये? क्या है ये? एक्स क्यूब सर, एक्स क्यूब ई आएगा। की अपॉन 3 ओवर एक्स आएगी ना, माइनस 3 ओवर एक्स, वो 3 ओवर एक्स आएगी। अच्छा इसका इंटीग्रल क्या है ये बताओ। सर एक्स क्यूब। उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो तुम। एक्स क्यूब जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, सर 3 ln इसका x होगा इंटीग्रल जो है वो भी। ई और अभी एल इसका एन कट इंटीग्रल क्या, जाएगा, एल एन और ई कट जाएगा तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब बचेगा। बचेगा सर। लेकिन थ्री जाहिर पावर में चला गया है एल एन के, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज जस्ट एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करोगे क्वेश्चन नंबर 4 को, and 4 by x cube, the integrating factor multiply by integrating factor। तो x क्यूब से जब इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास x क्यूब डी यू, डी एक्स से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x क्यूब इंटू 3 अपॉन एक्स u dx, and this will be equal to x cube into 3 upon x dx। तो हर टर्म को आपने x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास ये पोजीशन रही x क्यूब डी यू प्लस 3x स्क्वायर u dx एंड प्लस 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। ये है पोजीशन आपके पास। हर टर्म को इस इक्वेशन 4 की हर टर्म को x क्यूब से मल्टीप्लाई करके लिखा, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। और लेफ्ट हैंड साइड तो क्या लिखूं? लेफ्ट हैंड साइड विल बी एग्जैक्ट ऑफ, क्या लिखूं? क्या लिखूं लेफ्ट हैंड साइड पर? कुछ तो आगे बढ़ा दो।
जवाब दो भाई, क्या लिखूं? देखो घर पे पढ़ोगे नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर। जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाकी सवालात करो, और जो मैं यहाँ करा रहा हूँ अगर इस पे को घर पे रिवाइज नहीं करोगे, अपने तौर पे सवालात नहीं करोगे, तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर। नेक्स्ट वीक में क्विज भी है आपका। या मैसेज में मुझे जवाब नहीं दिया करो, मैं सिर्फ डायरेक्ट बातें करता हूँ, स्क्रीन पे बहुत कम ही देखता हूँ मैं तो सिर्फ बोर्ड को देखता हूँ। मुझे आप आवाज़ से जवाब दें, माइक ऑन करो और जवाब दो कि क्या लिखूं। कनेक्शन प्रॉब्लम दानियाल का लिखा है ऐसा कि कनेक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है, हर एक के साथ तो नहीं है ना। माइक ऑन करो और बताओ मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूं। जी किसी ने नेक्स्ट स्टेप लिखा? नहीं शेयर, देखिए अब्दुल मोईज ने शेयर किया है, जिसके पास अगर सही नहीं आ रही, स्क्रीन साफ नहीं है, इर्तिजा वगैरह के पास स्क्रीन सही नहीं आ रही, तो ये अभी मोईज ने स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया है आपको, ये देख लीजिए। अब ये लास्ट स्टेप जो लिखा हुआ है इसको मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका आगे आपको एग्जैक्ट बनाना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड का एग्जैक्ट क्या होगा इसके आगे लिखवाओ मुझे कि मैं क्या लिखूँ अब। dx क्यूब u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, ठीक है, ये अब्बास ने लिखा है, इसको लिख लीजिए आप डी ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब है ये, एक्स इंटू 3 नहीं है बल्कि डी ऑफ एक्स क्यूब है। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, जाहिर है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y की बजाय, अब यहाँ पर u है हमारे पास दूसरा वेरिएबल, तो दिस विल बी इक्वल टू डी ऑफ एक्स क्यूब इंटू यू, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 3x स्क्वायर dx है, तो वेरिएबल सेपरेट हैं, या लिख लें वेरिएबल्स आर सेपरेबल, separated, hence integrate, integral of d of x cube u is equal to integral of 3x square dx, जिसका जाहिर है इंटीग्रल, फाइनल आंसर, फाइनल तो नहीं है लेकिन आंसर इसका क्या आएगा, एक्स क्यूब यू इज इक्वल टू, जाहिर है इसका इंटीग्रल लोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा और प्लस सी।
तो u को वापस रिप्लेस कर दें क्योंकि हमने u पुट किया था y क्यूब की जगह पर। u की जगह वापस क्यूब पुट कर दो, तो दिस इम्प्लाइज x क्यूब y क्यूब is equal to x cube plus c. That will be our answer. सर जी सर मैं जी बात बोले बोले सर ये जो हमने पहले इक्वेशन 4 निकाली थी, जी। ठीक है, इक्वेशन उसके 4 बाद जो को हमारा फिर हमने पी इंटीग्रेटिंग एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखा था ना। नहीं सर, वो जैसे हमारा पी एक्स इक्वल टू 3/x आया, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ठीक है, ये पी एक्स फंक्शन एक्स। सर मैं लास्ट क्लास में ना लास्ट वीक था नहीं, तो मुझे ये नहीं पता इसके बाद वाले स्टेप क्या करते थे, थोड़ा सा गाइड कर दो, बाकी सवाल समझ आएगा। 3/x को इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो क्या आएगा इंटीग्रल? ये है ना इंटीग्रल px, ये है ना, ये px था ना आपके पास, px इज 3/x, ये था ना भाई। अब जब उसे इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल p dx, 3ln x हो जाएगा, तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो 3ln x, ठीक है। and this उसके बाद 3 become प्रॉपर्टी the लगा power of x। तो लॉग की प्रॉपर्टी है ना, बस 3 becomes the power of x। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला जो है वो ये है, बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो ये होता है। तो जब इसके ऊपर आप ये इंटीग्रल लिखोगे तो ये ln और x क्यूब, e और ln आप कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये ln का एंटी होता है e, तो वी जस्ट हैव x क्यूब। तो ये हमने लिखा था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो x क्यूब आया, और फिर इक्वेशन 4 को हमने x क्यूब से मल्टीप्लाई करके लिखा है। जी सर, बाकी सवाल समझ आएगा, ये नहीं समझ ठीक आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे है। थैंक यू सर। तो एक सवाल और करते हैं, या तुमसे ट्राई करवाऊँ एक सवाल? चलो इसका नेक्स्ट ही क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, वो आपसे ट्राई करवाता हूँ, फिर एक सवाल और कर लेंगे, या एक सवाल पहले कर लूँ फिर तुमसे ट्राई करवाऊँ, क्या करें? एक सवाल और कर लेते हैं। चलो एक सवाल और करा दो। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम 18 ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, x dy by dx minus 1 plus x into y is equal to xy square. Let us call number 1. X dy by dx minus 1 plus xy is equal to xy square. अब देखिए अगेन, यहाँ x की ये फालतू है और यहाँ y स्क्वायर ज़्यादा है, बाकी ये फॉर्म तो है उस फॉर्म में। ये x को रिमूव करें और साथ साथ इस y स्क्वायर को भी रिमूव करें, तो डिवाइड कर दो बोथ साइड x y स्क्वायर से। तो जब यहाँ आप करेंगे तो दैट विल बी 1/y स्क्वायर dy by dx, x कैंसिल हो जाएगा, x 1 plus x
या पहले से मौजूद है, डिवाइडेड बाई एक्स आ गया और अपॉन में स्क्वायर आ गया। माइक में प्रॉब्लम है आपके? मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चलते हुए रोड पे खड़े हो कराची के। एक्स वाई स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, एक्स ये वाला और वाई स्क्वायर ये वाला। तो इनफैक्ट ये कह लें आप एक्स वाई स्क्वायर से पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ एक्स कैंसिल हो गया, 1/y स्क्वायर आ गया। ये हमने अलग अलग करके लिख दिया, एक्स को इसके नीचे लिख दिया, वाई को वाई के नीचे लिख दिया। एंड ऑन दिस साइड वी जस्ट हैव 1। तो जरा सिंप्लीफाई करके लिख लो, चाहो तो इसे y की पावर -2 कर लो, dy अपॉन dx, दैट विल बी 1/x। या अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ, इंटीग्रेट करने में आसानी हो जाएगी। So this is Bernoulli's. मैंने ब्रैकेट के अंदर ले गया हूँ x, तो जरा देख लेना मैंने ये क्या किया है स्टेप। तो इसे रिप्लेस कर दो, इसको पुट करोगे हमेशा, मैंने आपसे कहा इसको पुट करो u के वक्त, पुट u is equal to y raised to power -1, so that du upon dx will be -1y power -2 dy by dx। ये टर्म माइनस है, सिर्फ ज्यादा इस माइनस को इधर ले जाओ, तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ y पावर -2 dy बाई डी एक्स। ये रिप्लेस करेंगे और ये रिप्लेसमेंट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू तो dy अपॉन dx की निकालनी है ना। वैल्यू क्या कह रहे हैं? इक्वेशन 2 में पहले वैल्यू तो dy अपॉन dx की निकालेंगे। ये इसलिए कि अब इसे रिप्लेस करना है ना भाई, इसलिए dy बाई dx में dy बाई dx निकालना है। वही मैं कह रहा हूँ जी, पहले u ये निकाला, u y की पूरा पावर फैक्टर -1 जो dy है, अपॉन ये dx पूरा निकाला। फैक्टर यहाँ मौजूद है ना, तो ये पूरा ठीक है फैक्टर जी, रिप्लेस हो जाएगा इससे। मैंने सिर्फ dy बाई dx नहीं निकाला, पूरा फैक्टर मौजूद था तो फैक्टर निकाला है। सही है। तो dy बाई dx निकालते तो u स्क्वायर भी इधर आ जाता, फिर वो भाग में रख के कैंसिल करना होता। हमने ये पूरा फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, जब ये आप रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इस पूरे फैक्टर की जगह पे ये आ जाएगा -du अपॉन dx। ये अपनी जगह पर है, y इनवर्स की जगह अब u आ जाएगा, और राइट हैंड पे जो था वो भी मौजूद है। यहाँ -1 फालतू है, इसे हटा दो, that will become plus।
अब इसे आप जब कंपेयर करेंगे इसके साथ, दिस इज अवर पी एक्स, तो यहाँ लिखें दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, it is linear differential equation where px is वन अपॉन एक्स प्लस वन। जाहिर है जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा ln x और इसका इंटीग्रल x। Therefore, integrating factor इस पूरे को e के पावर में लिख दो, ln x प्लस x, इसको ब्रेक करके लिख दो into e raised to power x। ln और e कैंसिल, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा, इसकी जगह x आ गया और वो ex, दैट विल बी अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और साथ साथ dx को भी रिप्लेस कर देना। तो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इम्प्लाई xex du प्लस xex, अब चाहो सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो इसे वही 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिख के इस एक्स से कैंसिल कर दो, चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 u dx, और यहाँ पर अब आपके पास चूंकि -1 है तो माइनस xex dx, ये पोजीशन है। इक्वेशन 3 को हमने xex से, इक्वेशन 3 की हर टर्म को हमने xex से और साथ साथ dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हमने एज इट इज रखा है। And now the left hand side can be replaced by d of इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो बेहतर है कि एक्स वाई हम पहले लिख लें, एक्स को बाद में लिख दें। राइट हैंड साइड पे आपके पास सिंपली xex dx और xex dx का इंटीग्रल मेरा ख्याल है हमने बहुत शुरू में निकाला था।
So variables are separated, hence integrate. जाहिर लेफ्ट हैंड साइड का तो इंटीग्रल कोई खास नहीं है, एज इट इज लिख दोगे उसे तो आप। राइट हैंड साइड का इंटीग्रल बताओ क्या होगा। वाई नहीं है, यू है भाई। यू को तो रिप्लेस करना है बाद में हमें वाई से। हाँ जी, इसका इंटीग्रल करके बताओ क्या आया था। हालांकि शुरू में क्लास में किया भी था, होना चाहिए पिछले। क्या लिखूं भाई इंटीग्रल? ठीक, ये x ठीक है। ये -1 ध्यान में रखना, बाहर हैगा। इसका इंटीग्रल x सी एक्स माइनस एक्स और फिर बाहर सी ऐड कर दो माइनस ई एक्स, और u को फिर रिप्लेस कर दें 1/y से, या y की पावर -1 लिया था, तो वी कैन रिप्लेस दिस u बाई 1/y, और इसे बेहतर है कि पहले हम इसे लिख लेते हैं, बाद में हम इसे लिख लेते हैं। अब चाहें तो आप x से डिवाइड कर दो, चाहो तो y को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, दैट विल बी द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 dy upon dx minus y is equal to ex y square। इसको जाहिर है कि यहाँ तो कुछ आपको डिवाइड वगैरह बाद में देखेंगे, पहले तो कंपेयर कर लो। ये सिंपल सा आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है, उनमें तो आपको इधर उधर करना पड़ा था, फिर बर्नौली बनी थी। यहाँ तो ये बर्नौली की फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो इसके नीचे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं दिस इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 18 का आंसर उतार लिया है सबने, अब उसे ट्राई करो 16 को। मुझे ये बताओ कि ये du अपॉन dx की फॉर्म में क्या आई? क्या ये बता दो पहले कि u क्या लिखा, इस चीज को u पुट किया है। तो यू वाई स्क्वायर है। y स्क्वायर क्यों है भाई? y माइनस वन y y माइनस वन माइनस वन। y की पावर -1, जो भी लास्ट में भी हमने यही पुट किया था। जी जी वाई माइनस वन। y की पावर -1 आपने पुट किया u, और फिर आप ये बताइए you have substituted this one और of course जो भी du upon dx आएगा। तो ये फॉर्म बताओ कि लीनियर की फॉर्म क्या बनी इन टर्म ऑफ u।
क्या बनी लीनियर फॉर्म? रिप्लेसमेंट के बाद क्या बना? भाई पिछले सवाल में भी हमने मेरा ख्याल यही पुट किया था। ये क्वेश्चन नंबर 18 में भी यू ही है, y की पावर -1 ही पुट किया था। क्या कर रहे हो? सो गए सारे? चलो फिर मंडे पे रख दें कि इसका जवाब तुम मंडे को निकाल के मुझे बताना। पहला काम हम यही करेंगे फिर मंडे को, ये सवाल का सॉल्यूशन फाइनल आंसर आप मुझे देंगे फिर। वकास du/dx प्लस u, dx को भी अच्छा प्लस u इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस e रेज़ टू पावर x। ठीक है, ठीक है वकास का ये नोट कर लें आप लोग, क्योंकि जाहिर है माइनस जो आया था वो ये रिप्लेस कर देगा इस माइनस को, so that will be plus y की जगह u आ जाएगा आपके पास, and that will be minus x. Now this become linear and here p is just 1, p तो 1 है, तो जाहिर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जस्ट x आ जाएगा आपके पास। करो आगे फिर इसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक तो डायरेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। here px is 1, और जब इसे इंटीग्रेट करोगे और उसकी पावर लोगे तो e रेज़ टू पावर x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x नहीं बल्कि e रेज़ टू पावर x। इसे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन जो नंबर भी आपके पास आया,
यहाँ तक पहुंच गए? ये जो आखिरी लाइन लिखी है मैंने, मैसेज आया है। यस सर। मेरा ख्याल है और हम तो उस टाइम मौजूद नहीं थे जब हमने आपसे कहा कि इसे हमें बर्नौलीज को लीनियर बनाना है, नॉन लीनियर को हमने लीनियर बनाया है। सब्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरी है कि लीनियर बनाओगे तो उसे सॉल्व करोगे ना, ये फिर हम लीनियर के तरीके से कर रहे हैं हम, इसलिए सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, अदरवाइज कोई मेथड नहीं है उसका। ये बर्नौलीज है क्योंकि यहाँ पर y की पावर 2 है, इसके बगैर लीनियर, अगर ये नहीं होता तो लीनियर होता। जी कुछ पूछ रहा है क्या? ये आ गई आपके पास इक्वेशन। जाहिर है जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बिकम एग्जैक्ट ऑफ दिस वन, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आपके पास ही से मल्टीप्लाई किया है इसे, तो ये 2x मिलेगा। इंटीग्रेट करोगे तो exu विल बी इक्वल टू इसका इंटीग्रल -1/2 आ जाएगा प्लस c। u को वापस रिप्लेस कर दोगे तो इसी तरह से 1/y हो जाएगा। ex चाहो तो ex से भी डिवाइड कर दो, -1/2 e2x plus c will be the answer. This is the answer of question number 16. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक आर्टिकल और है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करके, या 2 क्लास हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमें सर जैसे हमारे प्रेजेंट 2 क्लास हमारी मिस हो गई, हम अभी ऐड हुए हैं, तो सर 2 क्लास की अटेंडेंस का सर पूछना था सर। देखो भाई, ये जब से अभी 1 जून से तो जो क्लासें हो रही हैं डायरेक्ट अटेंडेंस जो है ना, आप वहाँ से पी लगा रहे हैं, जब आप प्रेजेंट का पी लगा रहे हैं तो ये डायरेक्ट जो है कंप्यूटर में उधर जा रहा है मेन UIT में। हमारे पास वहाँ से आ जाता है कि अटेंडेंस की लिस्ट आ जाती है कि अटेंडेंस प्रेजेंट के। मेरे पास तो स्क्रीन पे लिखा है प्रेजेंट आ जाता है, ये डायरेक्ट चला जाता है। वासित आप बार-बार माइक ऑन कर, अभी बैठ जाओ मेरे पास जाके, तुम्हें जब पूछना हो, जब जवाब देना हो वासित, सिर्फ उस टाइम अपना माइक ऑन करो, कि तुम्हारे माइक में या तो प्रॉब्लम है, बार-बार ये शोर शुरू हो जाता है। तो ये जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, इससे पहले भी एक साहब थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, पहली दफ़ा आए थे, वो मेरा ख्याल है 1 तारीख को। पहले जो हम काम कर चुके हैं अप्रैल और मार्च के महीने में, वो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो आते रहे हैं, आप इन लोगों के साथ शेयर कर लो भाई, जो नए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं 1 जून के या उसके बाद, तो इन लोगों के साथ ये सारा जो मटेरियल हमने, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड है नहीं, रिकॉर्डिंग तो शुरू हमने 1 जून से की है, तो रिकॉर्डेड मटेरियल तो पहले वाला हमारे पास है। तो वो जिसके पास नोट किया हुआ है, जो हमने सवाल दिए हुए हैं,
हाँ, इसमें हम जो शेयर कर सकें वो सारा का सारा कोर्स, आपका जो वर्कलोड है, जो हमें करना है, जो कोर्स जितना कर सके वो सारा कोर्स हमने डाल दिया है। तमाम सर शीट्स उसमें कोरोना सर ब्रेक जो जी। हुआ था उससे पहले सर जो हमें पुरानी क्लासेस हुई थी सर वो तो हमने सब ली हैं। जैसे सर अभी 1 जून से जो क्लासेस स्टार्ट हुई है ना उसमें 2 क्लासेस मिस हो गई हैं सर। अच्छा, वो 2 मिस हुई हैं तो उसकी तो रिकॉर्डिंग है मौजूद उसमें, तो आप देख लें अपने फाइल में। सर वो प्रेजेंट जैसे हम ऐड अभी हुए हैं सर ये टीम के अंदर, तो सर वो हमारी पुरानी 2 क्लास की प्रेजेंट रह गई होंगी। प्रेजेंट रह गई तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा ना, आप प्रेजेंट जो आप लगा रहे हैं, हमने आपको लिखा है कि आप पी लगा दो। ये पी यहाँ से डायरेक्ट यूआईटी से कनेक्टेड है। यूआईटी से कल मेरे पास लिस्ट आएगी जिसमें आज जो भी आज प्रेजेंट था उसका वो लिखा हुआ होगा कि ये प्रेजेंट है सारी। तो ये मेरे पास मैं नहीं लगा सकता उसको, क्योंकि वहाँ से मेरे पास आ रही है लिस्ट आपकी प्रेजेंट की, तो ये वहाँ जा रहा है डायरेक्ट। कल मेरे पास लिस्ट आएगी अभी, इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद में अगर मेरे पास ईमेल आएगी कि ये सारे प्रेजेंट हैं। तो इसलिए जो एब्सेंट हो गए हैं वो और बात है, तो कोई मसला नहीं है, पर आखिर में देखेंगे। बहरहाल फिलहाल तो हम दुआ ही कर सकते हैं, आप भी सब दुआ करें, हम पूरा पाकिस्तान ही दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला इस वबा से जल्द से जल्द जान छुटाए। तो अल्लाह करम करे पाकिस्तानियों पर भी, बल्कि पूरी दुनिया पे करम करे, इस वबा से जान छुटाए, क्योंकि काफ़ी लोग और अब ज़्यादा फैल गया है। तो इंशाल्लाह अगर जब हम क्लास में बैठे होंगे तो बहुत कुछ देखना होगा, उस टाइम भी रिवीजन भी यकीनन थोड़ा बहुत करना होगा। इसी तरह से क्विज़ है नेक्स्ट वीक में आपका, तो जो लोग नहीं आए थे उनको फिर नेक्स्ट वीक में पहला क्विज़ होगा, जो मार्च अप्रैल में जो क्लासेस हमने जो पढ़ा था होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन तक का, वो जितना भी हमने पहले पढ़ा चुके हैं उस सिलेबस से क्विज़ होगा। और वो 2-3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपना सॉल्यूशन जो है वो आप उसकी पिक्चर लेके डाल दें फिर आप, ताकि उसी को चेक किया जाएगा फिर। ठीक है ना, 2-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, सवाल हम लिख देंगे बोर्ड पे 2-3, तो उसको आप सवाल सॉल्व करके एक टाइम दे दिया जाएगा कि इस वक्त तक आप अपना सॉल्यूशन पुट कर दें इसे। सर इंटीग्रेशन जी, फैक्टर कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन के फैक्टर कैसे निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? यस सर। अभी बताया मैंने कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पिछले वाले में, अगर पिछले सवाल में मौजूद थे, ये फिक्स फार्मूला है इसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फिक्स फार्मूला है, पहले ब्लू से लिख दूं ताकि नजर आए। ये जब थ्योरी की क्लास हुई थी, इसकी जब थ्योरी दी थी, ये फिक्स फार्मूला है, e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p dx। ये है फार्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। यहाँ पर px जाहिर है कि इसका कोफिशिएंट जो है वो px कहलाता है, तो वो 1 है। 1 को इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा इस फार्मूले से। ये फिक्स फार्मूला है, बस p आपको देखना है। p निकालने के लिए तो हमने ये रिप्लेसमेंट किया ना, जो इससे पहले खुर्रम पूछ रहे थे कि जी ये रिप्लेसमेंट करना जरूरी है, इसके बगैर नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, इसलिए कि बर्नौलीज पढ़ रहे हैं अब हम। तो जब बर्नौलीज होगा तो पहले इसे हम बनाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये बनी है ये नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नॉन लीनियर है, ये बर्नौलीज है। तो दिस इज नॉन लीनियर, क्योंकि इस वाई स्क्वायर की वजह से, इसलिए हमें इसे पहले हटाया और फिर ये रिप्लेसमेंट किया है। जो लोग लेट आज ज्वाइन किया है उनके लिए ये दोबारा ये बात हो रही है। तो अब ये लीनियर बन गई है, तो हम ये y को रिप्लेस कर दिया है u से, तो नाउ दिस इज लीनियर, हियर px इज 1, तो फिर आपके पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू। चलिए, अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी आपसे। स्क्रीनशॉट जिसने लेना है लेके इसमें डाल दीजिए, ये तो पुराना है ना।